गुड इवनिंग टू ऑल। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या देखे थे, अल्किल हैलाइड के बारे में, उसका नेमिंग और आइसोमरिज्म के बारे में देखे थे। आज उसका आगे लेते हैं। आज उसके सिंथेसिस देखते हैं अल्किल हैलाइड का, कैसे फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ अल्किल हैलाइड। ठीक है, कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो पहले देखते हैं अल्केन से कैसे सिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं अल्किल हैलाइड को। ठीक है, मान लो मीथेन है, इसके साथ क्लोरीन रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO मतलब सनलाइट को बोलते हैं। ठीक है ना, सनलाइट को HNO लिखते हैं। फॉर्मेशन क्या होगा, CH3Cl + HCl, ऐसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मेशन होता है। इसका मैकेनिज्म जो जाता है, जो फ्री मैकेनिज्म होता है इसका, देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म से कैसे होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएशन होता है। चेन इनिशिएशन में क्या होता है, जो क्लोरीन है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये टूट जाता है। क्लोरीन रेडिकल बनता है। रेडिकल कब बनता है, क्लोरीन यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो सेम है, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा होमोलिटिक फिजन होगा तो ये रेडिकल बनता है। कब रेडिकल बनता है, कब कार्बोकेटन बनता है, कार्बोनाइन बनता है, ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। होमोलिसिस हेटेरोलिसिस देख लो, वहाँ पे पता चल जाएगा रेडिकल कब बनता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, चेन प्रोपागेशन। ऊपर लिख देता हूँ, चेन प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोरीन रेडिकल बना CH4 के साथ रिएक्शन करता है रेडिकल, यहाँ पे मिथाइल रेडिकल बनाता है और एसिड बनाता है। अभी मिथाइल रेडिकल बन गया, मिथाइल रेडिकल फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करके CH3 मिथाइल रेडिकल HCl बनता है। ठीक है, CH3Cl और क्लोरीन रेडिकल बनाता है। ये चेन प्रोपागेशन में होता है। ठीक है, फिर चेन टर्मिनेशन, मतलब रिएक्शन बंद हो जाता है। कब, आइदर जब क्लोरीन रेडिकल बन रहा है ना, वो क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्शन करके Cl2 बना देता है, ये हो सकता है। आइदर CH3 रेडिकल जो बनता है क्लोरीन रेडिकल के साथ मिला के CH3Cl बनता है, यहाँ पे रिएक्शन ख़त्म हो सकता है। नहीं तो CH3 रेडिकल अपने साथ बना के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 करते हैं। इससे होगा तो चेन टर्मिनेशन होता है। ठीक है, अगर एक्सेस ऐसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, मतलब मैकेनिज्म ऐसे जाता है फ्री रेडिकल का। ठीक है, अगर रिएक्शन में क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, हमारा फर्स्ट क्या हुआ था, Cl2 के साथ रिएक्शन करके CH3Cl हुआ था। HNO प्रेजेंस में क्या हुआ था, CH3Cl और HCl निकला था। ठीक है ना, अगर रिएक्शन में और भी क्लोरीन है, HNO में क्या होगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा, CH2Cl2 होगा। ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, फिर से क्लोरीन दिया तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन। लास्ट में अगर क्लोरीन है, हर जगह से HCl निकल जाएगा, HCl साथ में रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, इससे प्रोसीड होता है। ये तो ठीक है, और मीथेन है। ठीक है, जब मीथेन की जगह, ये मीथेन के साथ क्लोरीन रिएक्शन हुआ था। ठीक है ना, मान लो मीथेन की जगह यहाँ प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, इसके साथ क्लोरीन रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ HNO। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो मीथेन है तो हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ये जो CH3 है, ये जो CH3 है, ये नंबर 1 पोजीशन है, मतलब सेम है। यहाँ पे भी लगाओ क्लोरीन तो जो होगा, यहाँ पे भी लगाओ सेम ही है। अगर यहाँ पे लगा दो तो अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्लोरीन कहाँ पे लगता है, CH3 CH
CH3 क्लोरीन यहाँ पे लगता है। क्यों लगता है देखेंगे मैकेनिज्म के साथ। ये मेजर प्रोडक्ट देता है, माइनर प्रोडक्ट में यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। क्यों ये मेजर होता है ये देखते हैं। मैंने अभी बोला ये रिएक्शन पीरियडिकल मैकेनिज्म में जाता है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, मिथाइल रेडिकल बनाता था वहाँ पे, यहाँ पे भी रेडिकल बनाएगा, वही प्रोसेस फॉलो करेगा ना। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन लेता है, जो क्लोरीन रेडिकल हाइड्रोजन लेके रेडिकल बनाता था, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लेके जाता है तो यहाँ पे रेडिकल बनता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लेके जाएगा तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। दो पॉसिबिलिटी है, वो हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकता है। ये दो पोजीशन सेम है, यहाँ से हाइड्रोजन लेने का जो भी है ये भी सेम ही है। तो यहाँ का बात करो, यहाँ का बात करो, मतलब दो अलग अलग है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लेगा तो ये तो 2 रहेगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, CH2 रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे चेक करना पड़ता है कौन सा मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो नहीं है, इंटरमीडिएट हो गया। कौन सा स्टेबल इंटरमीडिएट है, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वही प्रोडक्ट देगा, स्टेबल प्रोडक्ट देगा, वही मेजर प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे ये सेकेंडरी पीरियडिकल है, ये प्राइमरी पीरियडिकल है। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, कौन सा पीरियडिकल स्टेबल होता है, कौन सा कार्बोएनाइन स्टेबल होता है। दो चीज़ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और एक हाइपर कंजुगेशन, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे प्राइमरी पीरियडिकल है। अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करूँ तो हाइपर कंजुगेशन में हम क्या देखते थे वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, नहीं देखा तो देख लो, हाइपर कंजुगेशन का लेक्चर देख लो, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे थे। जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर स्टेबल होगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से ये अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन को जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ की बात करूँ इसके हिसाब से, यहाँ पे रेडिकल यहाँ पे, ठीक है ना। इसके हिसाब से ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा हाइड्रोजन देखना है, बीटा नहीं देखना है। यहाँ पे कितना हो गया फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो मोर स्टेबल, जिसके पास कम हाइड्रोजन वो लेस स्टेबल होता है। हाइपर कंजुगेशन देख लेना कैसे होता है, मतलब कंजुगेशन कितने ज़्यादा होता है, इसलिए कैसे स्टेबल होता है वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मोर स्टेबल हो गया, फिर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। जब मोर स्टेबल प्रोडक्ट अगर ये इंटरमीडिएट बन रहा है तो यही तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा ना। इसी के पास तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन में, इसलिए तो ये मेजर बन रहा है, क्योंकि सेकंड पोजीशन में पीरियडिकल हो रहा है, तो सेकंड पोजीशन में क्लोरीन लगेगा आगे, ठीक है। तो इसलिए ये बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है क्योंकि लेस स्टेबल है, ठीक है। ये देखना कि था कहाँ पे मोर स्टेबल है, कहाँ पे लेस स्टेबल है, ठीक है। ये अल्केन से फॉर्मेशन हो गया HNF के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हो गया। इसके बाद देखते हैं फ्रॉम अल्किन, फ्रॉम अल्किन, अल्किन से कैसे पीरियडिकल फॉर्मेशन होता है। मान लो इथिन ले लो, इथिन, इसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अंदर कौन सा पार्शियली पॉजिटिव है, कौन सा पार्शियली नेगेटिव है। ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के अंदर ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास थोड़ा रहेगा, इसके तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्किन काम करेगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देख लेना। न्यूक्लियोफाइल ही हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है ना, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है। ये न्यूक्लियोफाइल क्यों बनेगा, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड अपना बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैक करेगा। तो यहाँ पे बनता है CH3, एक जगह में H लग जाता है और दूसरी जगह में ब्रोमीन लगता है। ये क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। रिएक्शन का टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो भी वीडियो हो चुका है, कौन सा टाइप्स रिएक्शन है, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन है, वहाँ पे हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पे ब्रोमीन लगता है। ये तो ठीक है, कहीं पे भी हाइड्रोजन लगाओ, कहीं पे भी ब्रोमीन लगाओ, क्योंकि
यहाँ पे अगर प्लेन बैठा है तो ये सिमेट्री है, दोनों साइड सेम है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे भी लगा सकते हो, ब्रोमीन कहीं पे भी लगा सकते हो, सिमेट्री है। जब एसिमेट्री होगा, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ H रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल अल्किन नहीं है, ये एसिमेट्रिकल अल्किन। यहाँ पे अगर मैं प्लेन बैठा हूँ, यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ए बनता है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होता है, डबल बॉन्ड के एकरस ऐड होगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ पे नहीं ऐड कर देना, फिर तो ये टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन के अंदर 4 ही बॉन्ड होता है, ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों ऐड होता है, यहाँ पे क्यों नहीं होता, इसको समझने के लिए हमको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसके बाद क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अटैक कौन करेगा, यही अटैक करेगा, तो यहीं से कर देता हूँ, ये अटैक करता है, ठीक है ना। ये जब अटैक करेगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, इधर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो सकता है, नहीं तो यहाँ ऐड हो सकता है। पहले नंबर 1 में मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, नंबर 2 में हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। कंडीशन 1 में मान लो हाइड्रोजन यहाँ लग गया, CH2 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड CH2, अभी हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे लगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। अभी 2 पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट में हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, सेकंड में हाइड्रोजन यहाँ पे लगा। यहाँ पे देखना है जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, इंटरमीडिएट के अंदर कौन सा मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल है वही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट देगा, जो लेस स्टेबल है वो माइनर प्रोडक्ट देगा, हमेशा वही है, स्टेबल प्रोडक्ट जो हो वो मेजर देगा और जो लेस स्टेबल है वो माइनर देता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, वही इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देख सकते हो और हाइपोकंजुगेशन के हिसाब से देखते हो। हाइपोकंजुगेशन के हिसाब से देखोगे यहाँ पे ये अल्फा है तो 6 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है। अगर इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन जो है पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। यहाँ पे जो 2 अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। यहाँ पे भी इसके साथ अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मगर एक अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इथाइल ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, अगर डिस्टेंस बढ़ता है ना तो इंडक्टिव इफेक्ट उसका इफेक्ट कम हो जाता है। जितना डिस्टेंस ये बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे लोग समझते हैं लोग ये इथाइल है तो ज़्यादा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। ये डायरेक्ट अटैच हुआ है, इसके बाद ये अटैच हुआ है, इसका जितना इलेक्ट्रॉन ये देगा इतना इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे पाएगा, कि इंडक्टिव इफेक्ट जितना डिस्टेंस बढ़ता है उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये डायरेक्ट दोनों अटैच हुए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा इसको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको कम मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा ये लेस स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा तो ये मोर स्टेबल बन जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार। तो ये हाइपोकंजुगेशन के हिसाब से भी वो मोर स्टेबल है, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी ये मोर स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे जो ब्रोमीन निकल जाता है ना, यहाँ पे रिएक्शन करके ब्रोमीन लग जाता है। यहाँ पे सेकेंडरी में हो गया ना, सेकेंड पोजीशन में ब्रोमीन लग रहा है, यही मेजर प्रोडक्ट है। यही तो बोला था ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको मार्कोनिकोस रूल के हिसाब से बोलते हैं, इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल्स, ठीक है ना। ये हो गया मार्कोनिकोस रूल, जिसमें यहाँ पे एक ध्यान रखना है, एसिमेट्रिक अल्किन होना चाहिए। सिमेट्रिक अल्किन होगा तो कोई मार्कोनिकोस रूल नहीं पड़ेगा। मान लो एक सिमेट्री ऐसा भी है, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लेन बैठा है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इस तरह का, कहीं पे भी हाइड्रोजन लगा कहीं पे भी ब्रोमीन लगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये मार्कोनिक रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनता है, ये लेस प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एक ऐसा भी सिचुएशन होता है जब मार्कोनिक
को एंटी मार्कोनिको मतलब उल्टा प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम एंटी मार्कोनिको रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी। जो मार्कोनिको में 2 ब्रोमो प्रोपेन हुआ था ना, वहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा कंडीशन होता है? उसमें सेम ही देते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, यहाँ पे पेरोक्साइड लिया जाता है, पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, बेंजोइल पेरोक्साइड लेके गया था, बेंजोइल पेरोक्साइड बोल देता हूँ C6H5 COO ऑल्टो ऑटो, ये होता है मतलब बेंजीन COO सॉरी डायरेक्ट अटैच होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो है इसके पास इधर भी वही है, सेम ही है दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अभी क्वेश्चन है हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, लिख देता हूँ प्रोडक्ट, पहले लिख देता हूँ। ये बनता है, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। मार्कोनिको में क्या बना था? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखने के लिए हमको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, तो मैकेनिज्म लिख देते हैं। पेरोक्साइड को जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मैकेनिज्म लिख देते हैं, मैकेनिज्म। जनरल फॉर्मूला क्या लिखते हैं पेरोक्साइड में? R2O2, R2O2, इसको ऐसे लिखा जाता है R2O2। ठीक है ना, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे भी दोनों साइड सेम है, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था, सेम ही है ना दोनों साइड। ये बन जाता है फ्री रेडिकल, पहले बन जाता है फ्री रेडिकल। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? HBr के साथ रिएक्शन करता है, HBr। ये फ्री रेडिकल है, इसको कहाँ किसके साथ रिएक्शन करेगा? HBr के साथ रिएक्शन करेगा, ये अल्कोहल बनाता है और ब्रोमीन को फ्री रेडिकल बनाता है। ठीक है, इसके फर्दर स्टेप देखते हैं। फर्दर क्या होता है? जब ब्रोमीन रेडिकल है ना, किसके साथ रिएक्शन करता है? CH3 के साथ, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब प्रोपीन के साथ रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है? प्रोपीन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये बनता है CH3 CH। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, इधर ब्रोमीन यहाँ पे लिख सकता है, नहीं तो यहाँ पे लिख सकता है। तो एक एक लिख देता हूँ, पहले ब्रोमीन यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर बाद में यहाँ लगा देता हूँ, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर अगर ब्रोमीन यहाँ पे लगा तो और पॉसिबिलिटी क्या है? ये बना सकता है CH, यहाँ पे ब्रोमीन लग गया, यहाँ पे ये रेडिकल बन जाएगा। तो अभी क्वेश्चन यही है, दोनों में जो मोर स्टेबल होगा वही होगा, वही क्या देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा, और जो लेस स्टेबल होगा वो माइनर प्रोडक्ट देगा। देख लेते हैं दोनों में, यहाँ पे वही अल्फा हाइड्रोजन देख लो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से। यहाँ पे ये इसके हिसाब से ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसके हिसाब से ये अल्फा है, तो यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3, ये 2, 5 हो गया, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन सा मोर स्टेबल होगा? ये मोर स्टेबल होगा, क्योंकि 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। मोर स्टेबल ये हो गया, मोर स्टेबल ये हो गया, लेस स्टेबल। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट कौन देगा? ये देगा। यहाँ पे फिर हाइड्रोजन लिख जाएगा आगे, जो फिर पेरोक्साइड लिया था हाइड्रोजन, और बाद में पेरोक्साइड अपने आप निकल जाता है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एंटी मार्कोनिको रूल में इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो मार्कोनिको रूल पर लगा रहेगा, क्योंकि पहले रिएक्शन कर देता है ना पेरोक्साइड जाके HBr के साथ, इसलिए तो प्रोडक्ट अलग बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर जब पेरोक्साइड तो होना चाहिए, पेरोक्साइड के अलावा HBr भी होना चाहिए। अल्किन के साथ HBr और पेरोक्साइड 2 कंडीशन है, मतलब HBr भी होना चाहिए, पेरोक्साइड भी होना चाहिए। ठीक है, फिर वो एंटी मार्कोनिको रूल दिखाएगा। अगर HBr की जगह HCl है, HI है, तो वो मार्कोनिको रूल में चला जाएगा। ठीक है, चाहे पेरोक्साइड हो
यहाँ ना हो, ये ध्यान रखना है सबको। और जितना भी मैंने मैकेनिज्म बोला, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस जो भी है वो वीडियो डाला हुआ है, वीडियो उसको देख लो, क्योंकि बेसिक चीज़ें है रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो बार बार आएगा, वो चीज़ें हर बार आएगा। ठीक है, थैंक यू।